ये भी आम क्वेश्चन है कि क्या गोश्त खा सकते हैं, छोटा बड़ा गोश्त, स्पेशली इसमें बड़े गोश्त की बड़ी बात की जाती है या बकरे के गोश्त की बात की जाती है, क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, आप जिसको भी एलर्जी का मसला है वो गोश्त यूज़ कर सकता है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन आम तौर पर एलर्जी का पेशेंट यूज़ कर सकता है। अब उसमें सिर्फ ख्याल ये करना है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को एज़मा है और सांस का बहुत ज़्यादा मसला है तो उसको फिर बड़ा गोश्त यूज़ नहीं करना चाहिए। अब उसकी लॉजिक के पीछे ये है कि सिर्फ गोश्त उसका मसला नहीं है, वो ये होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड्स होते हैं जो कि बॉडी को उनको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। अगर किसी का पहले सांस का बहुत ज़्यादा मसला है, उसका ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो उसमें वो डेफिनेटली प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपका कंट्रोल है एज़मा तो आप बेसिकली इसको गोश्त को यूज़ कर सकते हैं। अब इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने चिकनाई से बचना है, यानी जो उसकी तरी होती है गोश्त की आपने अच्छी तरीके से निचोड़ के अलहदा कर देनी है और नीचे वाला पार्ट आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि कोई गर्म चीज़ लाइक कहवा या चाय वगैरह आप कॉफ़ी पी सकते हैं, ताकि जो उसकी लेयर होती है गले के अंदर वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। तो इस तरीके से आप तीसरे लेवल पे आपने ये देखना है कि अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स के हिसाब से, क्योंकि अगर आप बड़े अरसे से गोश्त यूज़ नहीं कर रहे और आपने अचानक यूज़ किया है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी बॉडी का अपना रिस्पॉन्ड करने का एक तरीकाकार होता है। तो आप थोड़ी मिकदार से आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा सकते हैं, इस तरह यखनी की शक्ल में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बहुत मिनिमम मिकदार है, 1% लगा लो। किस तरह के लोग होते हैं जिनको गोश्त से एलर्जी होती है, अब उसमें फिर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ना कि आपने वैसे ही छोड़ देना है अंदाजे से। उसमें होता है कि अगर आपको एलर्जी है तो आपको 20 से 30 या 40 या एक घंटे के अंदर अंदर आपको प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गोश्त खाया कोई भी, जो मैंने अब फ़र्क बताया कि आपने चिकनाई अलग करके खाया, क्योंकि चिकनाई की वजह से मसला अलग स्टोरी है ना, तो उसमें आपने चिकनाई को बिल्कुल सेपरेट कर लिया और फिर आपने गोश्त खाया और उसके बाद आपको लाइक 30-40 मिनट में सांस का मसला हो गया, या आपको स्नीजिंग शुरू हो गई, या गले के अंदर खारिश या इरीटेशन शुरू हो गई, या आंखों की एलर्जी शुरू हो गई, तो इसका मतलब है आपको उस मुतलका चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो उस केस में आपने परहेज़ करना है। अब उसका फिर इलाज जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो हमारे पास एक टेस्ट भी अवेलेबल है जो कि इस्लामाबाद में आपने सुना होगा एलर्जी का टेस्ट करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पंजाब में अवेलेबल है। उसका तरीका ये होता है कि जब आप हमारे पास आएंगे तो हम मुख्तलिफ किस्म के जो गोश्त हैं उनके हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, वो आपका टेस्ट किया जाएगा। अगर आपको मखसूस उस गोश्त से एलर्जी पॉजिटिव आ जाती है तो उसकी फिर हम वैक्सीन कर देते हैं और वो फिर आपका मुश्किल इलाज है और उसके साथ आप फिर गोश्त यूज़ कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।